त्र्यंबकम मंत्र रखते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, मैं यही कहने वाली थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अनंत विश्व के अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद परमात्मा के प्रति नमन है। और आप सभी लोग जो हमें उत्साहित करते हैं, विशेष रूप से मुझे उत्साहित करने वाले जो आप सभी विद्वान और विदुषी लोग हैं, आप सभी लोगों को मेरा यथा योग्य अभिवादन है, कनिष्ठों को स्नेह है। कभी कभी न चाहते हुए भी ईश्वर प्रदत्त कुछ दायित्व ऐसा पहुंचता है कि उसका निर्वाह करना पड़ता है। तो इन दिनों आपने बड़ी सहायता की है, क्योंकि सारी गतिविधियां बंद रही, फिर भी ऑनलाइन के कार्यक्रम के माध्यम से वेद संस्थान बड़े कार्यक्रम करता रहा। तो इसमें आज जो 1 तारीख है, मार्च 1 तारीख, वेद संस्थान के लिए एक खास है, क्योंकि वेद संस्थान में हर अंग्रेजी मास की 1 तारीख को यज्ञ होता है। और ऐसे एक काकतालीय न्याय, कभी मीमांसा पढ़ेंगे उसमें आएगा कि कौवा ताल के पेड़ पे बैठा हुआ था और आदमी एक वहां जा रहा था, गुजर रहा था। तो एक ताल के ऊपर बैठ गया, उसको क्या पता वो ताल पका हुआ था, और वो गिरा और उस व्यक्ति के सिर पे ही गिरा। जरूर नहीं कि ताल पेड़ के नीचे जाने वाले के सिर पे ही ताल गिरते हैं। तो उसी न्याय से, इसी को कहते हैं काकतालीय न्याय। न्याय यानी कानूनी महावरा, युक्ति। तो उसी न्याय से आज संयोग से शिवरात्रि का पावन पर्व है, महर्षि दयानंद सरस्वती का बोधोत्सव है। तो एक बढ़िया संयोग है, हम सबके बीच में इसका आनंद लेते हैं। कुछ वेद मंत्रों का आज अध्ययन करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए 8 वेद मंत्र संग्रह कर लिए हैं, तो उसकी समीक्षा करेंगे और बारीकी से समझेंगे। आज हमने बढ़िया विषय रखा है, महाशिवरात्रि की महत्ता, महनीयता। और इसका महत्व इस प्रकार अभिप्राय से महत्ता शब्द का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले इसके स्वरूप में स्पष्ट कर देता हूं, ताकि आपका जो धैर्य है वो बना रहे। तो प्राथमिक पर्याय में हम महाशिवरात्रि इस पद को टुकड़े टुकड़े में खोलेंगे, क्योंकि बड़े शब्द होते हैं, व्याकरण आदि के ज्ञान न होने के कारण उसका आप लाभ नहीं ले पाते हैं। आज से आप समझ जाएंगे शिव का क्या अर्थ है, और महाशिवरात्रि जब कभी आएगा आपके जीवन में, कभी आएगी, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और द्वितीय पर्याय में इस व्याख्यान को हम वेद परक निर्वचन की ओर ले चलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य खंडन मंडन नहीं है, हमारा उद्देश्य वेद प्रतिपादित सिद्धांतों को समझना है। तो वेदों में शिव का क्या स्वरूप है, इस पे विशेष हम ध्यान देंगे। और अंतिम पर्याय में कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशेत, गांव का आदमी, गांव की ओर आदमी जा रहा था और गेहूं के बालियों को छूता हुआ चला गया, उद्देश्य तो नहीं था। तो उसी तरह थोड़ा सा खंडन मंडन की ओर, तर्क की दृष्टि की ओर थोड़ा हम प्रवृत्त होंगे। तो इस तरह 3 प्रक्रम से, प्रक्रिया से हम गुजरेंगे। तो आइए प्रथम प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। ये व्युत्पत्ति प्रक्रिया है, महाशिवरात्रि की महत्ता, इसको हम खोलते हैं। महत्ता शब्द महत्व का वाचक है, और इसमें महाशिवरात्रि में सबसे पहले शिव शब्द को खोल देते हैं, और शिव शब्द के साथ जिन जिन का संबंध है उसको खोलेंगे। अब पहले शिव शब्द कैसे बनता है व्याकरण की दृष्टि से। सो एक धातु है, सो सलजम वाला सो, स में ओ की मात्रा, सो तनु करणे,
नु में बड़ी मात्रा, तनुकरण। तनुकरण का मतलब है क्षीण करना। तो उसका रूप कैसे चलता है ना, स्यति स्यतः स्यन्ति। तो स्यति पापानि यह सह शिवः। क्या इसका अर्थ हुआ कि क्षति तनु करोति, दूरी करोति, दूरी करोति विनश्यति पापानि यह सह शिवः। यानी जो पापों को दूर करता है वह शिव है। यानी पापों का दूरीकरण करने वाला जो तत्व है, जो शक्ति है, जो सत्व है, जो पदार्थ है, तो जो द्रव्य है, उसी का नाम शिव है। लेकिन हम देखते हैं लोक में शिव शब्द कल्याणकारी अर्थ के ओर प्रयोग तो होता है। तो इसका कैसे ये अर्थ हम निकालते हैं, तो इसी के अंदर वो अर्थ छिपा है। जब हमारे जीवन में पाप नहीं होंगे, यानी हमारे जितने कर्म होते हैं हम तीनों हिस्सों में बांटते हैं। एक पाप कर्म है, उससे हमें दंड मिलता है, फल मिलता है। एक पुण्य कर्म है। पुण्य कहने का मतलब है पुण्य हमेशा सकाम होता है, तो पाप भी सकाम है और पुण्य भी सकाम है। तो इसलिए ये दोनों कर्म कामना से युक्त होते हैं, और इनसे अतिरिक्त जो कर्म है उसका नाम है निष्काम कर्म। तो अगर वह पापों को दूर करता है, जिस व्यक्ति के पापों को यह शक्ति दूर कर लेती है, यह सत्व दूर कर लेता है, उस व्यक्ति के पुण्य को भी ये दूर कर लेता है। पुण्य पुनाति इति पुण्यम, जो हमें पवित्रता प्रदान करता है। लेकिन पवित्रता प्रदान करते हुए भी पुण्य शब्द हमेशा सकाम भावना से युक्त होता है। मैं एक व्याख्यान तैयार कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य है कि सभी लोग सुनकर के वाह वाह कहें और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन बोलने वाला मैं रजोगुण से युक्त हूं, ये ध्यान रखना। सुनने वाले साधक एक निरपेक्ष दृष्टि से और एक श्रद्धा और विश्वास के साथ आप बैठे रहते हैं, तो इसलिए आप सत्वगुण के अधिकारी हैं। ये बारीकी से समझिए। मैं पुण्य कमा रहा हूं, आप सुन के पुण्य कमा रहे हैं, इसमें भेद है। इतना श्रम कर लेने के बाद मेरा सारा पुण्य सकाम पुण्य में जाएगा, और निष्पक्ष निरपेक्ष भावना से कुछ ग्रहणीय गुणों को ग्रहण करने के उद्देश्य से आप बैठे हैं, आपका पुण्य निष्काम की ओर जाएगा। तो इस तरह भेद होता है। तो अब आते हैं शिव अर्थ का कल्याण परक अर्थ किस तरह संगत होता है, समझाते हैं। जब जो शक्ति पापों को दूर कर लेती है, वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के कर्मों से पुण्यों को भी दूर कर लेती है। तो जब पाप पुण्य दोनों दूर हो जाते हैं, वो व्यक्ति अभी जीवित है, तो उसके द्वारा जो भी कर्म होगा वो कर्म निष्काम होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम वेद मंत्रों के आधार पर ईश्वर की प्रार्थना करें, अपनी कोई रचना ना लिखें। एक षटकोपसूरी हुए हैं साउथ इंडिया में, तो उनका बड़ा तर्क है। सारे वेद मंत्र संस्कृत में लिखे हुए हैं। हमारी सुंदरी मैडम जानती हैं, षटकोपसूरी रामानुज संप्रदाय के प्रबुद्ध आचार्य हैं। तो उनका बड़ा तर्क है कि हम तमिल भाषा में यही स्तुतियां क्यों न लिखें, इससे भी बेहतरीन स्तुतियां हम बना सकते हैं। हम क्यों वेद मंत्रों को ही रटते रहें, दूसरों के विचारों को क्यों रटते रहें। अब यही योग दर्शन उसका समाधान कर देता है। भैया, जब तुम अपनी प्रेरणा से प्रेरित होकर कोई भी कार्य करोगे, वो कार्य सकाम पुण्य कर्म कहलाएगा, और पुण्य कर्म का फल है बंधन। और कितनी सुंदर स्तुति हम करते हैं। अग्ने न यस्सुपथा राय अस्मान संगनः कुरु प्रजाभ्यः भयमनः पशुभ्यः। आज की स्थिति में पशु की कोई आवश्यकता नहीं है, हम भी स्तुति करते जाते हैं। लेकिन यहाँ सकाम पुण्य कर्म आपको प्राप्त होता है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये मंत्र हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये मंत्र ऋषिकृत मंत्र है। न ह्यस्य, क्या पंक्ति है कि एक बढ़िया पंक्ति है, नहेषु प्रत्यक्षमस्ति अन्न से र तपसोबा। ये निरुक्त की पंक्ति है। 13वें अध्याय में निरुक्त कभी पढ़िए कि जब तक आप ऋषि नहीं हुए हैं, आपके जीवन में तपस्या नहीं हुई है, तो आप रहस्यों को नहीं समझ पाएंगे। तो षटकोपसूरी ने 1000 पद्य लिखे, हजारों मंत्र लिखे, सहस्र गीतिका उनका ग्रंथ है। नहीं तो साउथ इंडियन के सारी
संस्कृति से परिचित हूं तो वहीं कहा। तो तात्पर्य ये हुआ कि षटकोप सूर्य यहाँ सकाम पुण्य कर्म में बंध गए हैं, लेकिन हम जिस ऋषिकृत मंत्रों का पाठ करते हैं वो हमारी रचना नहीं है, वो हमारी मांग नहीं है। तो ऋषियों की मांग है और उन्हीं की मांग पे, उन्हीं के कंधे पे सवार होकर के हमारी छोटी जो कामना है उसकी पूर्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए निश्चित रूप से जो पापों का विनाश करता है वही शक्ति, वही ईश्वर पुण्यों का भी विनाश करता है। तो निष्काम कर्म हमारे जीवन में संपादित होते हैं। जिस जीवन में निष्काम कर्म संपादित होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति का इहलोक और परलोक सुधर जाता है। तो इसीलिए शिव का अर्थ हुआ कल्याण करने वाला, व्याकरण जन्य अर्थ हुआ पाप का विनाश करने वाला। और लेकिन जब लाक्षणिक अर्थ शब्द घूमता हुआ चला जाता है, रिक्शे तुम आओ, लेकिन रिक्शा वाला भी आता है और साथ में उसका रिक्शा भी आता है, हमने तो रिक्शे वाले को बुलाया नहीं था। तो उसी तरह ये अर्थ घूमता हुआ कल्याण परक अर्थ में अभिव्यंजित हो जाता है। शिव कल्याण करने वाला, यानी पाप को दूर करता है, पुण्यों को दूर करता है। जब तक जीवन की अवधि है उससे निष्काम कर्मों को जो संपादित कराता है, जिस निष्काम कर्म से हमारा इहलोक सुधरता है, परलोक सुधरता है, तो वह ईश्वर, वह शक्ति, वह सत्व शिव कहलाता है। तो इसलिए आज से आप शिव का क्या अर्थ करेंगे कि शिव का अर्थ कल्याण करने वाला। भले ही व्याकरण जन्य अर्थ कुछ हो, पाप दूर करे ना करे भूल जाइए, व्याकरण महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए आपको समझना है कल्याण करने वाला। शिव के साथ है कि शंभु शब्द जुड़ा हुआ होता है, उसको भी यहाँ जोड़ देते हैं। नमः शिवाय संभवे च नमः, इस तरह प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से जो सम यानी सुख और भव यानी होने वाला। भव का स्वरूप जो है, सुख का जो स्वरूप है वो संभव है। तो इसीलिए कल्याण करने वाला, सुख के स्वरूप से व्यक्त होने वाले उस परम पिता के लिए नमन। नमः संभवे च शिवाय नमः। तो इस तरह हमने शिव का अर्थ कर दिया कि कल्याण करने वाला। अब एक बढ़िया शब्द उसमें जुड़ा हुआ होता है रात्रि। आप सभी लोग प्रयोग करते हैं रात्रि, रात्रि का अर्थ नहीं जानते हैं। रा धातु से ये शब्द निष्पन्न होता है और कुछ त्रित्र प्रत्यय होता है, फिर उसमें व्याकरण प्रक्रिया से फिर ई की मात्रा आती है। तो रा धातु दान करने वाला अर्थ है। तो अब इसका क्या अभिप्राय है? राति ददाति इति रात्रि, जो देती है वो रात्रि है। अब रात्रि आपको क्या देती है? रात्रि में दो चीजें आपको मिलती है। क्या मिलती है? सुख शांति की प्राप्ति होती है और भय और मृत्यु की भी प्राप्ति होती है। तो सुखम भयम वा मृत्युम वा ददाती रात्रि, रात में ही आपकी मृत्यु होती है, क्योंकि ज्यादातर मृत्यु मौत रात में होती है। अगर भूचाल हुए तो आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, अगर जानवर घुसे तो आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। रात्रि का नाम, एक दूसरा नाम है काल रात्रि। तो इसलिए इस पे कोई किसी का बस नहीं चलता, व्यक्ति अचेत पड़ा हुआ होता है और जो सुख भी प्रदान करता है। अगर आप संतुलित जीवन जीते हैं और सुंदर व्यवहार करते हुए, दिन भर मेहनत करते हुए आप थके हुए सो जाते हैं, सुबह आपको बड़ी शांति, बड़ा सुख मिलता है। योग दर्शन के व्यास भाष्य की परिभाषा के अनुसार सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिसम, क्या बढ़िया नींद मैंने कल ली और कुछ भी मैंने जान नहीं पाया है। ईश्वर आपका धन्यवाद। इसी तरह निद्रा आप मुझे प्रदान करते रहिए। अब इस शिव के साथ इसको जोड़ते हैं, तो शिवम नाम कल्याणम और तत्कल्याणम राति ददाती या सा शिवरात्रि, यानी जो कल्याण प्रदान करे। अब यहां भय अर्थ छूट गया, सुख अर्थ छूट गया, शिव के साथ रात्रि का संबंध हो गया। तो शिव को देने वाली जो तिथि है, शिव को देने वाली जो अवधि है, समय अवधि, उसी का नाम शिवरात्रि है। कल्याण को देने वाली ये
रात्रि है। अब महाशब्द को वहां जोड़ दे तो महत शिवम नाम कल्याणम राति ददाती महाशिवरात्रि। तो महान कल्याण, कल्याण क्या है? सांसारिक भोगों को प्राप्त कर लेना सामान्य कल्याण है, और जिस कल्याण को प्राप्त कर यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिससे जान लेने के बाद, जिस पद को प्राप्त कर लेने के बाद, जिस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्तव्य नहीं बचा रहता, तो उस स्थिति का नाम है, उस पद का नाम है महाशिवरात्रि। तो तात्पर्य यह हुआ महान कल्याण को देने वाली समयावधि ही शिवरात्रि है। तो एक इसमें याज्ञिक पक्ष है, वो भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि हमारा जो भी यज्ञ है उसका मूल है, यज्ञ के दो स्वरूप होंगे। मीमांसा दर्शन भी कभी आपको पढ़ लेना चाहिए, उसमें यज्ञों की चर्चा होती है। यज्ञ एक प्रकृति यज्ञ होता है और कुछ बड़े विकृति यज्ञ होते हैं, अनेक विकृति यज्ञ होते हैं। जो प्रकृति यज्ञ है वो अमावस्या और पूर्णमासी को अनुष्ठित होते हैं। दो ही प्रकृति यज्ञ होते हैं। इसी यज्ञ के जो विधि विधान है, थोड़ा बहुत उसमें मंत्रों को मिलाकर विविध परिप्रेक्ष्यों में उसको फैलाते हुए हम चले जाते हैं। दर्श पूर्णमास, गवामयम, अग्निष्टोम, इसी से दर्श पूर्णमास रूपी जो प्रकृति यज्ञ है उसी के विकृत के रूप में बड़े यज्ञ, सप्ततंतु तीव्रता, सप्ततंतु 21 यज्ञों की कल्पना हुई। फिर अनेक यज्ञ हुआ, आज तो वो सारे यज्ञ खत्म, पारायण यज्ञ और अंत में स्वाहा, इस तरह का यज्ञ बचा रहा। जो भी है, तो तात्पर्य ये रहा कि अमावस्या और पूर्णमासी की तिथि को यज्ञ होते थे, चतुर्दशी को इसकी तैयारियां होती थी। और इसके पीछे तर्क यह है कि चंद्रमा धरती के थोड़ा निकटवर्ती हो जाता है अमावस्या और पूर्णमासी की तिथि को। निकटवर्ती होने का संकेत यह है कि समुद्र में बड़े बड़े ज्वार उठने लगते हैं, पानी फूल करके 10-15 मीटर ऊंची लहरों के साथ पानी किनारे, जो जिन नदियों से वो समुद्र पुष्ट होता है, उन नदियों के ओर उल्टी बहने लगता है। तो उसी स्थिति को देख करके निश्चित रूप से पानी पर अगर चंद्रमा का इतना प्रभाव है, जल शक्ति को ऊपर उठाता है, तो निश्चित रूप से शरीर जो 75% जलीय अंश से बना हुआ है उस पे बड़ा प्रभाव चंद्रमा डालता होगा। मन स्थिति भी बड़ा असंतुलित रहता होगा अमावस्या और पूर्णिमासी की स्थिति को। तो इसीलिए विद्वानों ने यज्ञ प्रथा का यहाँ प्रारंभ किया है और यज्ञ चलता रहता है। और आज कौन सी तिथि आपको पता है? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि है। और कल जो प्रकृति यज्ञ दर्श पूर्णमास का यज्ञ है, तो उसमें कल दर्श यज्ञ होना है, पूर्णमासी यज्ञ फिर 15 दिन के बाद। होली भी इसी में आती है। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमारे सारे बड़े बड़े जो कर्म कांड है, बड़े बड़े पर्व हैं, अमावस्या, पूर्णमासी, चतुर्दशी और प्रतिपद आदि तिथियों में ये यज्ञ पाए जाते हैं। होली प्रतिपद को है, आज चतुर्दशी को यज्ञ है। तो इसलिए ये आज तिथि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। और इस तिथि को अगर हम एक परमात्मा के समर्पण करने की दृष्टि से एक प्रतिज्ञा के साथ आज की तिथि को हम मनाते हैं, आज की तिथि के लिए हम कुछ समय निकालते हैं, ईश्वर परक चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से मन में हमारे यहाँ शांति मिलती है, तो आध्यात्मिक मार्ग में हमारी प्रगति होती है। तो जरूरी नहीं कि केवल एक तिथि के माध्यम से इसी तिथि को आप स्मरण करें और अन्य तिथियों को भूल जाएं, अन्य चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी आदि तिथि को आप अनुष्ठान न करें, यह नहीं है। लेकिन इसी के बहाने वो कहना चाहते हैं ऋषि कि निश्चित रूप से चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपद और पूर्णमासी आदि ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों में आप अनुष्ठान करें और महाशिवरात्रि यानी महान कल्याण को प्रदान करने वाली इसी समय अवधि का भरपूर उपयोग करें। और रात्रि भर लोग जागरण करते हैं, शास्त्रों में रात्रि भर जागरण का कहीं उल्लेख नहीं है, तो देर रात तक, ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक आप जागरण कर सकते हैं। आजकल होता है, बहुत बड़े मंदिर हैं तो 12 बजे तक वहां जागरण करते हैं, फिर कुछ पूजन अर्चन आदि होते हैं, तो फिर 12 बजे के बाद भोजन ग्रहण करना निषिद्ध है हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार। तो इसलिए थोड़ा पालन होता है।
लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी रात आपको जागना है, लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है देर रात तक आज उपासना अगर करेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक शांति जहां मिलेगी, वहां आध्यात्मिक जगत में विचरण करने के लिए निश्चित रूप से शक्ति मिलेगी। तो इस तरह कुछ इसकी पृष्ठभूमि है और महान कल्याण प्रदान करने वाले उस शिव शंभु के लिए नमन है। तो इस तरह प्रथम पर्याय में हम गुजरे। अब द्वितीय पर्याय की ओर बढ़ते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वेदों में इस शिव का क्या स्वरूप है जो हमें महान कल्याण देने वाला है और जिनके कारण से हम निश्चित रूप से उस कल्याण के मार्ग पे 10 कदम आगे चलेंगे। तो उन पे थोड़ा विचार करते हैं, फिर थोड़ा तार्किक दृष्टि से कई जो अपर्याप्त और क्या कहेंगे अमीमांसित पक्ष हैं उनको काटने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम वेद को देखते हैं। वेद के जो जो प्रमुख बिंदु है, इनमें मैंने 8 मंत्र आप लोगों के लिए चुने हैं, तो हो जाए, ईश्वर शक्ति दें इन 8 मंत्रों को इस अवधि में हम पढ़ लें, क्योंकि एक मंत्र पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमें 8 मंत्र पढ़ने का अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से हम धन्यवाद के अधिकारी हैं। सबको दिखाई पड़ रहा होगा। आइए प्रथम मंत्र लेते हैं। जैसे मैंने संकेत किया था, 16वें अध्याय में शिव जी की बड़ी चर्चा है, शंकर जी की, शंकर भगवान की, और ये चर्चा धीरे धीरे विकृत होती हुई पौराणिक जगत में बड़ी समस्या का कारण बनी है। अब मूल रूप से देखते हैं क्या शिव है, क्या स्वरूप है। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोताई सावे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। यहाँ पहले ही पंक्ति में, पहली पंक्ति में स्पष्ट है कि हे रुद्र, रुद्र संबोधन में, हे रुद्र ते नमः, तुम्हारे लिए नमस्कार है। शिव के अनेक नाम हैं। हाँ, संबरारि मनसुज कुसुमे सुरनन्यज पुष्पधन्वा रतिपति मकर ध्वज आत्मभू। तो जब अमरकोश आदि ग्रंथ पढ़ेंगे 48 नाम शिव के वहां गिनाए गए हैं। शूलपाणी, संबरारी, तो इस तरह कन्नर्प को मारने वाला, तो इस तरह बड़े नाम हैं शिव शंकर जी के। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से सबसे पहले रुद्र भी एक शिव का नाम है जिस शिवरात्रि की चर्चा करते हैं। तो उस रुद्र की स्तुति करते करते फिर शिव के आगे देखिए शिवा शब्द आएगा, शिव शब्द आएगा, तो उस पे ऋषि पहुंचेंगे। तो शिव के अनेक नाम होते हुए भी रुद्र एक नाम है। अब शिव तो आपने देखा कल्याण करने वाला, तो वो जो कल्याण करने वाला है उसमें रुद्र के रूप में उसका यहाँ संबोधन है। एक बार रुद्र शब्द को खोल देते हैं। जो लोग निरुक्त शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो समझदार व्यक्ति है उनसे आप पढ़ लेना। निरुक्त 10.5 में बड़ी चर्चा इसकी होती है। रुद्रो रुद्रो रौतीति रुद्र, रौतीति सतः, सतः ऐसा होने से, रौतीति रुद्र रोते रहने से, रोने से जो रुद्र धातु है अश्रु विमोचन अर्थ है, लेकिन लाक्षणिक अर्थ यहाँ ईश्वर रोए क्यों। नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। उसको तो कुछ प्राप्त करना नहीं है और कोई कार्य इतना जरूरी नहीं है कि उसको करना है, तो इसलिए वो तो लीला कैवल्यम यानी केवल सृष्टि निर्माण पालन और संहार में बंधा हुआ है। तो इसलिए रुद्र रोता नहीं है, वह ईश्वर परमपिता रोता नहीं है, बल्कि यहाँ का लाक्षणिक अर्थ होगा रौतीति सतः रुद्र, रौती शब्दम करोतीति रुद्र, वो भयंकर शब्द करता है। क्यों भयंकर शब्द करता है? और वो खूब चिल्लाता है, लेकिन उसकी जो चीख है आप तक पहुंच नहीं पाती है, या आप उसको बारीकी से सुन नहीं पाते हैं। यजुर्वेद का प्रमाण है, क्या है? अनृतम, क्या है? श्रद्धाम सत्य प्रजापति,
यानी असत्य के प्रति अश्रद्धा और सत्य के प्रति श्रद्धा वो प्रदान करके अंदर ही अंदर वो खूब रोता है, खूब शब्द करता है, खूब प्रेरणा पदार्थ प्रदान करता है कि व्यक्ति सुधर जाओ, ये कार्य गलत है, ये कार्य सही है। और गलत कार्य की ओर भी वो बड़े संकेत करता है। रौती केवल वो वहां अंदर ही अंदर नहीं रोता, बल्कि विविध जो पवित्र आत्माओं के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। क्या भावना है, मैं बार बार कहता हूं, गीता का 16.19, इसको नोट करिए, इस पंक्ति को याद रखिए। 16.19 में क्या कहा गया है? तान हम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, तान दिशतः क्रूरान नराधमान संसारेषु, संसारों में उन नराधमों को मैं क्या करता हूं? क्षिपाम्यजस्रम अशुभा नासुरीष्वेव योनिषु, अजस्रम आसुरीषु योनिषु तान क्षिपामी, अजस्र आसुरी योनियों में मैं भेजता हूं। इस तरह अनेक शास्त्रों से वो शब्द करता है, वो संकेत करता है, और अंतःकरण में भी संकेत करता है, भैया ये कार्य मत करो, ये कार्य मत करो, निश्चित रूप से तुम्हारी जो प्रगति है वो रुक जाने वाली है। और इस तरह जितनी संपन्नता आपको प्राप्त है, कर्माशय का जितना भोग प्राप्त है, उसको तुम बर्बाद कर देने वाले हो। तो इसलिए इसका अर्थ हुआ रौती सतः रुद्र, जो रोता है, यानी जो शक्ति रोती है, जो प्रेरणा प्रदान करती है, जो अंदर नियमन करने के लिए प्रयत्नशील रहती है, वही रुद्र है। एक दूसरा रुद्र देखते हैं, दूसरी परिभाषा, 4 परिभाषा यास्क करते हैं। रोरुयमाण द्रवती, यानी रोरुयमाण यहाँ जो है यंगलुगंत प्रयोग है, अत्यधिक शब्द करता हुआ, द्रवती द्रवगति, वो गतिशील बना रहता है, अत्यधिक रूप से वो शब्द कैसे करता है? प्रेरणा प्रदान करता है ना। जो जागरूकशील विद्वान है, ज्ञानी है, गुणी है, उनके अंदर में दिव्य प्रेरणाएं बारंबार आती है और उस हिसाब से वो जीवन निर्वाह करते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से ये परिभाषा सबके लिए ग्राह्य है नहीं है। रोरुयमाण द्रवती विद्वत्सु, विद्वानों में इसकी प्रेरणा जबरदस्त होती है और उस अंतः प्रेरणा से वो सारे कार्य करते हैं। तो इसलिए रुद्र की ये दूसरी परिभाषा भी सार्थक है। लेकिन तीसरी परिभाषा भी जबरदस्त है, रोदयतेर वा रुद्र, जो रुलाता है वो रुद्र है। रुलाता है यानी ईश्वर रुलाता क्यों है हमें? हम थोड़ी ईश्वर को रुलाते हैं जब हमारी कोई परेशानी, हम कोई परेशानी नहीं करते हैं ईश्वर को परेशान, तो ईश्वर क्यों हमें परेशान करता है, रुलाता क्यों है? भीमा रुद्रस्य हेतय, हेतु यानी वज्र प्रहार, ईश्वर की प्रहार जबरदस्त होती है। तो इसलिए ईश्वर बिना मतलब के प्रहार नहीं करता। तो जो भी कर्म हमारे हैं उसके भोग के लिए वो हम विभिन्न योनियों में हमें भेजता है, विविध पीड़ाएं पहुंचाता है, और स्वयं भी शब्द करता है, हमारे प्रयत्न के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है, और हमें रुलाता है उन कर्मों को भोगाता हुआ। तो हमें विविध योनियों में भेज करके रुलाने जैसा कार्य करता है। ये कहना है। केवल एक ही प्रमाण नहीं, 2-3 प्रमाण में और देता हूं। शतानि को हेतय अस्य दुष्टरा, आनी के मुख है तो 100 मुख वाले इसके वज्र होते हैं। शतानि को 100, यहाँ सदम बहु, अनेक मुखों वाले इसके वज्र होते हैं। अस्य दुष्टरा, इसकी हेती जो है दुष्टर हेती है, यानी इसको आसानी से हम झेल नहीं पाते हैं, लेकिन चिखते चिल्लाते हैं जिंदगी भर। तो निश्चित रूप से जो भी हमें कर्म मिलता है या जो भी हमें स्थिति मिलती है, हमारे पुरुषार्थ के बावजूद वो स्थितियां नहीं हटती है, तो आप समझ लेना चाहिए ये रुद्र की हेती है, ईश्वर की का ये प्रहार है, ईश्वर की ये मार है। तो इसलिए हमें आत्मबल ईश्वर प्रदान करें कि इस मार को हम झेल सके। तो इस तरह ईश्वर की ये रुद्र की ये परिभाषा है। अंतिम परिभाषा, यद अरोदत तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, ईश्वर रोता है तो इसलिए उसके रोने को देख करके हम उसका नाम रुद्र रखते हैं। तो वास्तविक यही अर्थ है, जो रोता है और रुलाता है। रोता है अंदर में शब्दों के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से जो हमें परिवर्तन की ओर लेने के लिए प्रयत्नशील रहता है, और हमें विविध योनियों में भेजकर विविध कर्म समय समय पर प्रदान कर जो हमें भोगाने के लिए प्रेरित करता है,
वही रुलाना है, तो वही रुद्र स्मरणीय है। आइए उस रुद्र को जो समझ लिए, अब मंत्र कठिनाई नहीं होगा हमारे लिए। नमस्ते रुद्र है रुद्र, ते नमः, तुम्हारे लिए नमन है। ते मन्यवे नमः, ये जो मन्यव है जब संज्ञा हटेगी मन्यवे होगा, तुम्हारी मन्यु के लिए नमस्कार है। मन्यु जिसमें कल्याण की भावना होती है वो मन्यु है। अगर हम किसी बड़ी हानि, किसी की हत्या, किसी को अन्याय से गाली देते हैं तो वो क्रोध कहलाएगा और द्वेष कहलाएगा। लेकिन यहाँ मन्यु शब्द अगर कल्याण के अभिप्राय से अगर किसी का अगर किसी के प्रति रोष प्रकट करते हैं तो वो मन्यु कहलाएगा। तो ईश्वर के सारी मार, ईश्वर की सारी हेतु, ईश्वर का सारा प्रहार हमारे कल्याण के लिए होता है। तो इसीलिए ये मन्यु है। तो हे रुद्र तुम्हें नमन, तुम्हारे मन्यु को नमन, यानी तुमने जो सजा हमें दी है तो उस सजा को भी नमन। एक बढ़िया कथा यहाँ याद आती है, क्या है, तेरा भाना मीठा लागे, ये सब आप परिचित है। जब अर्जुन देव को सिख गुरु, पंचम गुरु संभवतः, जब उनको तेल के कढ़ाई में भून दिया गया तो उस समय वो लाचार थे, क्योंकि इतने सहयोगी नहीं रहे कि मुसलमानों से डटकर मुकाबला करें। तो तेल कढ़ाई में उनको भुना जा रहा था। तो निश्चित रूप से ये जानते थे, क्योंकि उस समय यही पढ़ाई होती थी। आज तो भाषाएं बदल गई, सरदार लोग नहीं समझते हैं कि अरे वेद से हमारा ग्रंथ अलग है, कहाँ ग्रंथ अलग है। तो वही कह रहे थे, हे रुद्र, हे रुलाने वाले परम पिता, तेरा जो मन्यु है, कल्याणकारी क्रोध है, वह भी हमें सुख देने वाला है, उसको नमन। तो इसलिए उन्होंने कहा, बुनते हुए आपने को धीरज दे रहे थे, हे ईश्वर तेरा भाना मीठा लागे। तो ये इसी की ही देन है, इसको स्मरण करिए। मंत्र मुझे बड़ा प्यारा है, आपको भी प्यारा लगनी चाहिए। तो नमस्ते रुद्र मन्यव, हे रुद्र तुम्हें नमन, तुम्हारे मन्यु कल्याणकारी क्रोध को नमन। उतो और ते ईसवे नमः, तुम्हारे बाण के लिए भी नमन। समय समय पर हमें बड़ी पीड़ाएं मिलती है, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन उन पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। कई बार किडनी फेल हो जाती है, कई बार हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार अचानक घुटने काम नहीं करते हैं, शरीर साथ नहीं देता है। फिर बड़ी मशक्कत के बाद हम लड़खड़ाते हुए जिंदगी जीते हैं। तो ये सब ईश्वर के वाण हैं, यानी शरीर प्रदान कर लेने के बाद, मैदान पे उतार लेने के बाद भी वो हमें वाण मारता रहता है। लेकिन ये सारा जो उससे प्राप्त जो भी कर्म संस्कार है, सारे कर्म संस्कार इसके मन्यु कहलाते हैं। तो ऐसे ईश्वर के लिए यहाँ नमन व्यक्त किया गया है। बाहुभ्याम तते नमः, यहाँ ब में पेट कटना चाहिए। तो बाहुभ्याम यानी बाहुना बाहुभ्याम, तुम्हारी जो दोनों भुजाएं हैं, तुम्हारे जो दोनों बलिष्ठ भुज है, तो बाहुएं हैं, तो उसके लिए ते नमः। फिर मैं एक बार नमन निवेदित करता हूं। तो इसको देख करके कभी भी आप ये कल्पना ना करें कि एक शिव की मूर्ति बना ले या रुद्र की मूर्ति बना ले, उसके दोनों भुजाएं दे दें, क्योंकि शास्त्र में कहा है बाहुभ्याम तते नमः, और उसके हाथ बाण चढ़ा दें, ये भी ना कहिए, क्योंकि ये अलंकारिक प्रयोग होता है। इसको जो लोग नहीं समझते हैं वास्तविक रूप से, वो शास्त्रों से अलग हो जाते हैं। यही तो हुआ, पौराणिक शास्त्रकारों ने नहीं समझा। अगर हम एक शिव को बना दें, क्योंकि यहाँ कहता है शिव बाण चलाता है, उसके बाण को नमन, उसकी भुजाओं को नमन, तो समस्या यहाँ ये होगी कि सब जगह हमें ऐसे ऐसे जहां अर्थ है वहां लगाना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण आपके समक्ष देता हूं। अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, है ईश्वर तुम्हारी जो मूर्धा है, जो मस्तिष्क है, तो वो अग्नि से भरा हुआ है। भैया कैसा आप पिक्चर बनाओगे? आप एक व्यक्ति को बनाओगे, उसके बाल कपाल से ऊपर को उड़ा दोगे और यहाँ आग जलाने लगोगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया, फिगर आउट किया गया, जो फिगर बनाया गया, तो इस तरह होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। फिर कहता है चक्षुषी चंद्र सूर्य, चंद्र सूर्य तुम्हारा नेत्र है। तो अगर चंद्र कहता है, पहले तो दाएं नेत्र चंद्र बना दे और बायां नेत्र सूर्य बना दे। चंद्र और सूर्य में आकाश पाताल का प्रभेद है। 12,000 पृथ्वी खौफ, 12 लाख पृथ्वी खौफ जाने वाली है सूर्य में। तो इतना सा इतनी सी एक छोटी सी आंख बनेगी और एक भयंकर आंख बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसलिए इन चक्करों में ना फंसे, क्योंकि ऋषि आपने
अंतः प्रेरणा से तो बोल रहा है, लेकिन ऋषि के कुछ विचार इसमें निखार रहे हैं, क्योंकि ऋषि जिन शास्त्रों से, जिन व्यवहार से परिचित है, वही तो वो प्रस्तुत करेगा, लाएगा कहां से। मैं कभी कहा था, कभी प्रवचन में कहा करता हूं कि एक गाय है, उसको एक बढ़िया दे दिया जाए स्केच पेन, एक बढ़िया पेंटिंग कलर दे दिया जाए और उसको बोला जाए तो एक बढ़िया पिक्चर बना के दिखाओ, तो गाय किसकी पिक्चर बनाएगा? निश्चित रूप से उसको खाना देने वाला आदमी का पिक्चर बनाएगा, या वो बनाएगी, या वो गाय क्या बनाएगी? घास के पिक्चर बनाएगी, या उसको जो भूसा खिलाया जाता है तो उसका पिक्चर बनाएगी, या वह गाय अपने बैल के या सांड के पिक्चर बनाएगी। क्योंकि जिस क्षेत्र में व्यक्ति होता है तो वही तो उदाहरण देगा ना। ऋषि से जब पूछा गया ईश्वर कैसा है, ना खम ब्रह्मा, आकाश जैसा ईश्वर व्यापक है, और जो सावादित्य पुरुष आदित्य में जो तेजस्क्रियता है वही तो ईश्वर है। तो इसलिए आप इस आलंकारिक प्रयोग को न जान करके व्यर्थ से वहां श्रम न करें, आलंकारिक प्रयोग को समझें, तभी जाके आपकी समझ में आएगी। तो इसलिए ये आलंकारिक प्रयोग यहाँ स्पष्ट हो गया। मैं देख रहा हूं समय, क्योंकि इस अवधि में अगर ये सारा हम कवर करते हैं तो निश्चित रूप से आज शिवरात्रि की जो महत्ता है, जो आनंद है शिवरात्रि का, आपको मिलेगा। तो हे रुद्र, आपको नमस्कार, आपकी मन्यु कल्याणकारी क्रोध के लिए नमस्कार, आपके वाण यानी शरीर प्रदान करने, जाति आयु भोग प्रदान करने पर भी जो जो भोग, विशेष भोग आप प्रदान करते हैं उसके लिए भी नमन, और आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमन, यानी आपके उस व्यवस्था तंत्र के लिए नमन जिसके कारण से हमें बाण भी मिलते हैं और कल्याणकारी क्रोध भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह रुद्र शब्द से शिव जी का यहाँ वर्णन हुआ है, व शिव जी की यहाँ स्तुति की गई। आइए एक दूसरा मंत्र देखते हैं, हमें तो शिव जी को पकड़ना है। या ते रुद्र शिवा तनुरा घोरा पाप का आसिनी, तया नस्तन्वा आसंता मया गिरिसंता अभिचाकसी। बड़े दिन के बाद आप इस मंत्र को पढ़ रहे हैं। मैं जब 17 साल का था ये सारे मुझे याद थे, क्योंकि सनातन परिवार का हूं, तो इसलिए ये 16वां अध्याय पहले हमें रटा दिया जाता है, और शिव जी के ऊपर इस मंत्र को बोलते हुए हम दूध और क्या क्या चढ़ाते हैं, सब मक्खन मिश्री सब चढ़ाते रहे हैं। तो इसलिए ये मंत्र हमें प्रिय है। क्या कहते हैं? या ते रुद्र शिवा तनुर घोरा। हे रुद्र, हे रुलाने वाले और रोने वाले रुद्र, हमारे लिए ईश्वर कितनी पीड़ा झेलते हैं ये आपको समझना है। तो हे रुद्र, ते तनुहु, या ते तनुहु अघोरा, तुम्हारा शरीर कभी भयंकर नहीं है। आज शिव के शरीर कैसा है? भयंकर है, देखने में बड़ा डर लगता है। देखिए ऋषि कहते हैं अघोर तुम्हारे तनु है, तनुर अघोरा, इसको अगर विच्छेद करेंगे ते या तनु अघोरा, भय देने वाला नहीं है। जो शरीर भय देने वाला है तो वह फिर हमें अभय निर्भयता कैसे प्रदान कर सकता है? तो लेकिन हमने कभी सोचा नहीं इस पर, हमें हमेशा ही शिव को भयंकर स्वरूप के रूप में चित्रित किया है। तो इसलिए अघोरा तनु यानी जो भयंकर नहीं है, वो निश्चित रूप से सुख देने वाला आपका शरीर है यहाँ। और ये अवग्रह लगा करके ऋषि कहते हैं अपाप कासिनी, कासदीप्त, पापों को ये प्रदीप्त नहीं करने वाली है। तुम्हारी जो तनु है, तनु स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, तो जो तुम्हारी जो देह है, तुम्हारा जो शरीर है वो भयंकर नहीं है, और तुम्हारा जो शरीर है वो पाप को प्रकाशित करने वाली नहीं है, यानी पाप को प्रदान करने वाली नहीं है। इस शरीर को देखने वाला कभी पाप से पीड़ित नहीं होता, इस शरीर के संपर्क में आने वाला कभी भी पाप कार्य नहीं करता, और इस शरीर से कभी भी पाप कार्य नहीं होते हैं। आपके इस शरीर से ईश्वर किस लिए पाप कार्य करें? मैंने एक बार स्पष्ट किया था ईश्वर की परिभाषा में, ईश्वर संसार का पालन करता है, संसार का निर्माण करता है, संसार का विनाश करता है, तो उसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है। वो तो न कुतश्च नो, न सब ओर से परिपूर्ण है, न्यूनता उसमें कुछ नहीं है, तो किस लिए करता है? आप कहेंगे प्रकृति के लिए करता है, प्रकृति तो जड़ है, उसकी कोई जरूरत नहीं है ये सारे कार्य, तो वो कुछ अनुभव भी नहीं कर पाती है। तो जब अपने लिए नहीं, प्रकृति के लिए नहीं, तो किस लिए करता है? जीवात्मा के लिए ये सारा कार्य करता है।
और ईश्वर न्यायकारी हैं, इसलिए न्यायपूर्ण भाव से सृष्टि पालन संहार विनाश और जीवों को फल देने वाले कार्य ईश्वर करते रहते हैं। तो इसलिए अपाप काशन ईश्वर के शरीर में कोई पाप नहीं होता है और वो शरीर किसी को पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। फिर हम अगली पंक्ति देखते हैं, तया स्तन्वा तया न स्तन्वा संतमया तया स्तन्वा तया तन्वा। तो उस शांति प्रदान करने वाले शांति स्वरूप शांतिमय उस शरीर से, हे गिरि संत गिरिम सम यानी सम नाम सुखम गिरिस्त सुखम आश्रयते इति गिरिशंतः। गिरि में निवास करने के कारण जो सुख है, तो उस सुख को अनुभव करने वाले, यहाँ शिव को गिरि में निवास करने वाला कहा गया। अब आप कहेंगे कि हिमालय की ओर संकेत है, शिव हिमालय में रहते हैं, ऐसा नहीं है, केवल अभिव्यक्ति मात्र है, ये आलंकारिक अभिव्यक्ति मात्र है, कहीं तो निवास करने वाला होगा। जैसे कहा ईश्वर ह्रस्व है, ह्रस्व तो है, फिर कहा महतो महीयान, फिर महान है। तो इसी तरह वो केवल ह्रस्व नहीं है, वो महान भी है। केवल ये गिरि में नहीं रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, लेकिन ये अभिव्यक्ति मात्र है। लेकिन इस अभिव्यक्ति को आप सिद्धांत मानेंगे तो निश्चित रूप से आप मुख्य लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो गिरि में सुख को अनुभव करने वाला है शिव, तो उस शरीर से आप क्या करो, ना तया स्तन्वा न अभिचाकसी ही, तुम मुझे देखो, अभिचाकसी ही यानी तुम मुझे देखो, यानी मेरी क्या हालत है देखो, कि मैं एक देश में निवास करने वाला हूं, मैं मलिन अंतःकरण वाला हूं, मैं अणु परिमाण वाला हूं, और निश्चित रूप से विविध अल्प ज्ञान से युक्त हूं। तो जितना पुरुषार्थ करता हूं वो पुरुषार्थ किसी काम का ही नहीं है। अनेक प्रयत्न हर बार करता हूं और सारा प्रयत्न आत्मबल न होने के कारण निष्फल हो जाता है। तो इस तरह पतित बार बार गहरे की गड्ढे की ओर जाने वाले मुझ जैसे साधक को एक बार देखो। क्या बढ़िया मंत्र है। और इस मंत्र को बोल करके जैसे मैं हवन आदि करता था या शिव उपासना करता था, पानी चढ़ाता था, पानी बर्बाद करता था देश का, या जिस तरह मैं भी करता था जब अज्ञानता मेरी थी, तो उसी तरह आज भी हजारों लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, मूल अभिप्राय को नहीं समझते हैं। शायद मैं ये विद्या नहीं पढ़ता तो निश्चित रूप से मैं भी गहरी गर्त में चला जाता, आज नहीं कह पाता कि तया स्तन्वा, उस कल्याणकारी पाप रहित शरीर से तुम मुझे एक बार तो देखो। क्या बढ़िया मंत्र है। आइए देखते हैं फिर क्या कहते हैं। अब ये 8 मंत्रों के बाद फिर मैं निष्कर्ष पे आपको पहुंचाऊंगा। अब तो आनंद लीजिए आप। अध्यवोचदधिवगता प्रथमो दैव्योभिषक अहिंस सर्वांजंभयन् सर्वास्स यातु धान्यो पराबराचिहि पराशुव। इसमें क्या कहा, अधि अबोचत अधिवक्ता, वह रुद्र जो है, रुद्र यानी शिव है, प्रथम अधिवक्ता। अधिवक्ता आज वकील को कहते हैं, तो प्रथम ये अधिवक्ता है हमारी ओर से। जो जो कर्म हमने किए हैं वो हमारे माइक्रोचिप है, सीसीटीवी कैमरा है, वो कर्माशय के लिए, हमारे कर्म निर्धारण के लिए वो अधिवक्ता के रूप में सब कुछ सूचना वहां पहुंचाता है, या सब कुछ जो लिखाई का कार्य है वो करता है। तो इसलिए प्रथम अधिवक्ता हे रुद्र आप हो, और दैव्याभिषक और दिव्यता के साथ दिव्य गुण से युक्त आप भेषज हैं। अनेक शरीर की अनेक गतिविधियां हैं, और बहुत सी गतिविधियां हम कभी कभार दवाई लेते हैं। आप जीवन में देखिए हमेशा दवाई नहीं लेते हैं, कितनी बड़ी अवधि जीवन की हमने बिना दवाई के बिता दी है। तो निश्चित रूप से ये दैव्याभिषक है, शासन तंत्र शरीर तंत्र को इतना सुंदर बना रखा है कि अपने आप परिशुद्ध करता रहता है। हजारों लोमकूप हैं, मैं बोलता हूं तो वहां मल उत्सर्जित होता है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में भी इस तरह मल उत्सर्जित होता रहता है। तो ये क्या बढ़िया व्यवस्था है। वो दैव्याभिषक दिव्य गुण से युक्त भेषज है, शरीर का निर्माण करता है, ये वैद्य है।
तो इस तरह संबोधन किया गया। तो उस समय जो वैद्य थे उनको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, अधिवक्ता जो थे न्यायपूर्ण रूप से बोलते थे तो उनको श्रेष्ठ स्थान यहाँ दिया गया। फिर कहते हैं इस तरह दैवीय अभिषक, दैवीय वैद्य और प्रथम अधिवक्ता जो रुद्र है अधि अवोचत, मुझे कुछ अधिक बोले, क्योंकि ऋषि कहते हैं मुझे कुछ अधिक बोले, यानी मेरे साथ कुछ अधिक वार्तालाप करें, अपने स्वरूप कुछ अधिक स्पष्ट करें। क्योंकि वेदादि शास्त्रों से मैं जैसे जैसे पढ़ता जाता हूँ, जानता जाता हूँ, मेडिटेशन के आदि की गहराई में उतरता जाता हूँ, कुछ तो अनुभव होता है लेकिन उससे मन नहीं मानता। क्या बढ़िया मंत्र है, अधि अवोचत, मुझे कुछ अधिक तुम बोलो। तो इस तरह इसका कथन है। फिर कहते हैं कुछ यहाँ विचार रखते हैं, अहिस् सर्वान जम्भयन, ये अहि, अहि समुदाय का विनाश करो, अहि सर्प को कहते हैं, लेकिन ये केवल सर्प का वाचक नहीं, अहि शब्द की परिभाषा है आ हंती अहि, दौड़ दौड़ करके वो मारता है, आप दौड़ ही नहीं पाएंगे, तो उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वो आपको डस ही देगा। तो तात्पर्य ये हुआ ऐसा नहीं सर्प के आगे हम भाग चलेंगे, लेकिन ये केवल उपलक्षण है, सर्पों को निश्चित रूप से तुम विनाश कर दो, सर्पों का विनाश कर दो, ये कथन तो है, लेकिन वास्तविक यही है काम क्रोध आदि विकार और जो अविद्या आदि पंच क्लेश, जो दौड़ दौड़ कर कहां तुम जाओगे, तुम्हारे शरीर के अंदर वो बैठा हुआ है, जहां जाओगे अविद्यादि पंच क्लेश को लेके जाओगे, तो यहाँ अविद्यादि पंच क्लेश का वाचक है। ये सभी क्लेशों को तुम जम्भन करो, तुम उनको निगल जाओ, विनाश करो, इनका विनाश करो। सर्वास्त्र यातु धान्य, यातु धान्य शब्द की व्युत्पत्ति है यातु नाम पीड़ा, तो यातुन पीड़ान दधाति, धारयति, ददाति वा, यातु धान्य, याह ताह धातु धान्य, तो यातु धान्य यहाँ स्त्रीवाची शब्द है। तो यहाँ यातु धान्य जो है यानी जो पीड़ा देने वाली राक्षसियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर जो विद्यमान है, उनको अबराची ही अधोमुख करके पराशुभ, सुबह कहीं दूर भेज दो कि ये पीड़ा देने वाली राक्षसी प्रवृत्तियां हमसे दूर हो जाएं, अविद्यादि पंच क्लेश नष्ट हो जाएं, और अहि के रूप में जो हमें पीड़ा देने वाले कारक हैं तो वो हमसे दूर हो जाएं। और व्यवहारिक जगत में देखें, सर्पों का भी तुम विनाश करो कि असमय में मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं कब मरूं, ना सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, सुगंधि से जब युक्त हो जाऊं, पुष्टि से जब युक्त हो जाऊं, मैं अपने आप मरने के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा। तो इसलिए एक बड़ी अवधि मुझे दीजिए जीवन को जीने के लिए। तो इस तरह ये मंत्र बहुत बड़ी मंत्र है, बड़ा प्रिय है ये मंत्र, तो मुझे बड़ा प्रिय है। अधि अवोचत, मुझे कुछ अधिक बोलो, इससे मेरा मन खुश नहीं है ईश्वर, कुछ हमेशा अधिक बोलते रहो। आइए और कुछ मंत्र देखते हैं। असौ यस्ताम्रो अरुण उत अभ्रु सुमंगलः, जो लोग रुद्र को भयंकर कहते हैं, देखिए कितना सुंदर अर्थ है। ये ताम्र वर्ण है, परमपिता रुद्र शिव आप ताम्र वर्ण वाले हो। जब व्यक्ति तांबे जैसा होता है तो निश्चित रूप से वो गुस्से में भरा हुआ होता है, तो निश्चित रूप से आप जब कर्म फल प्रदान करते हैं, गलतियां तो है, उसको भांप करके न्यायकारी ईश्वर हम फल देते हैं, और फल देते वक्त बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं। मान लीजिए एक ब्लैक बियर आपको पकड़ लिया, अब ईश्वर देखो कण कण में विद्यमान है, तो लेकिन वो दयालु होने पर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया कर्म कर रहे हो, और बियर कैसे नोच नोच के खाता है, 50 बार नोचेगा तभी आपका 2-3 किलो खून निकलेगा, तभी आपको बेहोशी होगी, लेकिन आसानी से तो मौत नहीं होगी। लेकिन ईश्वर सर्वव्यापक होने पर भी वो ताम्र वर्ण विद्यमान रहेंगे, गुस्सालु स्वरूप से विद्यमान रहेंगे। भैया कर्म किए हो तो बिना भोगे कर्म का फल समाप्त नहीं होता, मैं क्या कर सकता हूं, तो उस समय आपका स्वरूप ताम्र वर्ण का दिखाई पड़ता है। फिर कहते हैं अरुण, अरुण वर्ण भी आपका है, अरुण सुंदर सुनहरा वर्ण है जब ध्यान आदि में हम युक्त होते हैं। बब्रू भूरे वर्ण का है जब हम रागादि विषयों में प्रवृत्त होते हैं, रजोगुण से युक्त होते हैं। सुमंगलः जब समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, सुमंगलः। आज वेद संस्थान में एक कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़िया कार्य किया, बच्चों को बुला करके भोजन आदि की व्यवस्था करवाई,
अब मैं सुन रहा था कि बच्चों के निर्माण के लिए समाज कितना श्रम करता है, और यूक्रेन अपने बच्चों के निर्माण के लिए कितना श्रम नहीं किया होगा, लेकिन एक पक्ष ऐसा है कि उनको कोई परवाह नहीं, और ऐसे कीड़े मकोड़े मूली गाजर की तरह लोगों को काट दे रहा है, मार दे रहा है। तो निश्चित रूप से ईश्वर के सुमंगल स्वरूप से वो अपरिचित हैं, और जो राजनेता है उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे गुस्से के कारण, मेरे अहम भाव के कारण लाखों मर रहे हैं, तो मुझे पहले ही मर जाना चाहिए ताकि लाखों की जिंदगी बचे। तो ये सब इस शास्त्र को न पढ़ने से हुई हानि है, और हमें बर्दाश्त नहीं होता है इसको सुन करके, पढ़ करके। निश्चित रूप से हम इस मार्ग से दूर हैं, हम कल्याणकारी जीवन जी रहे हैं, लेकिन कल्याण करते हैं ईश्वर से कि निश्चित रूप से ये समस्या सुलझ जाए और सबको शांति मिले, और देश में, विश्व में सौहार्द हो। तो ये शिव का सुमंगल स्वरूप है। ये चैन रुद्र अभितो दिक्षुश्रीषा सहस्रसो अवैसा हेड़ई महे। यहाँ बढ़िया कहा कि ये रुद्र अभिता दिक्षुश्रिता, चैनम को खोल लेते हैं, चैनम एनम माम, मुझ जो अल्पज्ञ हैं और जो मलिन अंतःकरण से युक्त हैं और सांसारिक यातनाओं से पीड़ित है, इसे मुझ मेरे जो चारों ओर जो रुद्र स्वरूप विद्यमान है, तो वो क्या है, दिक्षुश्रिता, 10 दिशाओं से ये स्वरूप विद्यमान है, और मुझे ये स्वरूप रुला रहे हैं, सहस्र तरह मुझे किरण प्रदान करके रुला, कभी रुला भी रहे हैं और कभी मेरे कल्याण के लिए वो स्वयं रो रहे हैं। तो इस तरह ये जो रुद्र हैं, तो उनसे अब ई महे, उस रुद्र की का जो हेड है, हेड यानी जो रुद्र के प्रति मेरे से हुई अनादर भावना है, जो अनादर मेरे से किया गया है, उस हेड यानी अनादर भावना को दूर करने के लिए अब ई महे याचना के अर्थ में निरुक्त प्रमाण देता है। तो उस अनादर भावना को दूर करने के लिए अब ई महे, अब नमन पूर्वक मैं निवेदन करता हूं, नमन पूर्वक मैं निवेदन करता हूं, बा जो अनादर भावना मेरे से हुई है, बा हेड का अर्थ अगर उस रुद्र का जो क्रोध है, जो मेरे चारों ओर मुझे रुला रहा है, तो उस क्रोध को अवनमन करने के लिए मैं कुछ आत्मिक बल मांग रहा हूं। तो इस तरह इस मंत्र का अर्थ है, मुझ निकम्मे, मुझ निंदित व्यक्ति के चारों ओर विद्यमान रुद्र के सहस्र जो तीक्ष्ण तेज है, किरण है, जो क्रोध है, तो वो क्रोध हेड के रूप में है, हेड यानी क्रोध के रूप में विद्यमान है, उसकी शांति के लिए, उसके उपशमन के लिए हम अब ई महे, तो मैं इस तरह अवनमन पूर्वक याचना कर रहा हूं कि इस क्रोध को आप शांत करो, मेरे लिए तुम प्रसन्नता प्रदान करो। तो इस तरह ये चलता हुआ चला जा रहा है, समय भी भाग रहा है, तो मैं अब इसको आपको ले जा रहा हूं, जितना हमारे पास समय है उस हिसाब से हमें आनंद मिलेगा। मीढ़ुस्तम शिवतम शिवोनः सुमना भव। यहाँ देखिए, मीढ़ुस्तम, मीह धातु सेचन के अर्थ में जिससे मेघ बनता है, तो अतिशय कल्याणकारी सुखों का सेचन करने वाले हे परमपिता। निश्चित रूप से देखिए कितने लोग हैं और कितने शास्त्रों का अध्ययन कर पाते हैं, वेद जैसे ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए ईश्वर अतिशय सेचक है, हमारे कल्याण के लिए कल्याणकारी जो वृष्टि है वो हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह हम जैसे लोगों के कल्याण करने वाले है, हाँ, कल्याण की वृष्टि करने वाले, सेशन करने वाले है शिव। आप शिव तम हो, अतिशय कल्याण की ओर ले जाने वाले हो। नह सुमना भव, हमारे प्रति तुम उत्तम मन वाला बनो, और हमें उत्तम मन वाले शिव ही हमें ग्राह्य है। तो निश्चित रूप से तुम हमारे कल्याण के लिए इसी तरह मन बनाए रखो। और क्या कहते हैं, परमे वृक्ष, यहाँ वृक्ष जो है, जब संध्या हटाएंगे ये कार आ जाएगा इसमें, तो परमे वृक्ष आयुधम निधाय, जिस अस्त्रों के माध्यम से तू हम पे वार करता है, तो उस आयुध को तुम बड़े वृक्षों पे, किसी बड़े वृक्ष पे लटका दो। देखिए ऋषि की अपनी अभिव्यक्ति, अंतःकरण से ईश्वरीय प्रेरणा, लेकिन ऋषि को जो जानकारी है तो उसी के माध्यम से तो व्यक्त होगा, लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। एक बड़े वृक्ष में शिव की कल्पना करते हैं, तो क्या कहते हैं, परम वृक्ष आयुधम निधायक,
तो आपका जो आपकी जो हेती है, आपका वज्र है, वो परम वृक्ष में बड़े ऊंचे वृक्ष पे आप उसको लटका दो। कृत्रिम बसान, यहाँ जब संध्या हटेगी विसर्ग आ जाएगा, तो कृत्रिम बसान मृग चर्म को धारण करो। तो उस समय की परिस्थिति है जिस समय मंत्र देखे गए हैं, लज्जा निवृत्ति के लिए मृग चर्म आदि का धारण होता था। ऋषियों की अपनी अभिव्यक्ति है और अंतः प्रेरणा ईश्वर की है। तो इसलिए कृत्रिम बसान, इस तरह कृति को धारण कर आचर, तुम विचरण करो। कहाँ विचरण करो? मेरे आसपास विचरण करो, क्योंकि मुझे ही तो कल्याण प्रदान करने वाले हो। तो पिनाकम बिभ्रदाग ही, और साथ में पिनाक लेकर के आओ। तो पिनाक नामक एक धनु है, तो उस धनु को आप लेकर के आ गई, मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने विचरो, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। तो इस तरह ये शिव का एक विशाल स्वरूप आपके समक्ष स्पष्ट हो गया है। तो शिव जो है ये निश्चित रूप से कोई पुरुष विशेष नहीं है। जो परम शक्ति है उसका एक मानवीकरण किया गया है और आलंकारिक शैली से शिव का यहाँ प्रतिपादन किया गया है। तो उस शिव यानी कल्याण करने वाला, जैसे मैंने कहा, तो परम कल्याण करने वाला जो शिव है, तो उस कल्याण को देने वाले उस शिव से संबंधित जो रात्रि है, रात्रि यानी देने वाली, तो कल्याण को देने वाली जो समयावधि है, उस समयावधि में हमें इस तरह ईश्वर चिंतन करना चाहिए। और थोड़ा ईश्वर चिंतन करने के बाद ध्यान साधना आदि लगाना चाहिए। कण कण में व्यापक उस ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। और ये मंत्र आपको परिचित है। इसी मंत्र के साथ हम व्याख्यान को पूरा करते हैं। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। तो सम यानी सुख, भव यानी स्वरूप है, तो सुख के स्वरूप को देने वाले उस परम पिता के लिए नमस्कार, जो सांसारिक सुख है, जिसे हम अति उत्कृष्ट सुख मानते हैं, तो वो संभव शब्द से व्यक्त है। और जो हमारे इंद्रिय गोचर सुख है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत सुख है, तो उसका नाम माया है। तो उस तरह इसको कल्याण कहेंगे, इसको सुख कहेंगे। तो सामाजिक जो अति उत्कृष्ट सुख है उसको देने वाले उस शिव के लिए नमस्कार है। मयो भव यानी मयः, कल्याण प्रदान करने वाले, जिससे हमारा जीवन कल्याण के मार्ग पे गतिशील हो, जन्म कर्म से हमारी निवृत्ति हो, जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट जाए। तो इस तरह कल्याण स्वरूप उस शिव के लिए नमन है। कल्याण करने वाले, सम वही सुख के अर्थ में सुख देने वाले, सुख कारक साधन उपलब्ध कराने वाले उस शिव के लिए नमन है। कल्याण कारक साधन उपलब्ध कराने वाले शिव के लिए नमन है। और जो स्वयं शिव रूप है, कल्याण स्वरूप है, कल्याण और शिव में भेद नहीं, जिस तरह रोशनी और सूर्य में भेद नहीं होता है, आनंद और परमेश्वर में जैसे भेद नहीं होता है, आनंद ही परमेश्वर होता है। तो उसी तरह कल्याणमय जो स्वरूप है, कल्याण के नाम से जो जाने जाते हैं, तो उस शिव के लिए नमन। और अतिशय कल्याण प्रदान करने वाले जो शिव है, इस कल्याण और इस कल्याण में क्या भेद है? जब आप समाधि सुसुप्ति मुख्य सुब्रह्म रूपता, जब आप समाधि में होते हैं, जो कल्याण की प्राप्ति होती है वो शिव का है स्वरूप। और जब निद्रा में आप होते हैं, जो प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है गाढ़ निद्रा से, वो शिव का स्वरूप है। लेकिन मुक्ति, जब शरीरातीत अवस्था आपकी प्राप्ति होती है और ज्ञान बल उत्साह आनंद और प्रसन्नता से युक्त होकर के आनंद की स्थिति से गुजरते हैं, वो शिव तर्क की स्थिति है। तो इस तरह कल्याण स्वरूप जो परम पिता है उसके लिए भी नमन। और शरीरातीत स्थिति में, आनंद की स्थिति में जो ईश्वर का अनुभव होता है, तो उस शिवतर स्वरूप को धारण करने वाले परम पिता के लिए नमन। इस तरह इनका विचार हुआ है। तो मैं अब शिव के स्वरूप को स्पष्ट करने के बाद, अब समय नहीं रहा, लेकिन 1-2 मिनट और लेता हूं और आपको विषय की ओर, कंक्लूजन की ओर ले जाता हूं। तो इसमें क्या कहा ऋषि ने कि शिव के स्वरूप को स्पष्ट करने के बाद वैदिक पक्ष हमारा भी स्पष्ट हो गया। थोड़ा कैंची से हमें और भी काटनी चाहिए। जब हमने समझ लिया कि यह अलंकारिक प्रयोग है, अंतः प्रेरणा से प्रेरित ऋषि की अपनी जो गोचर भूमि है, अपनी जो जानकारियां हैं, वहां भी उसकी भी छोटी मोटी छाप यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इतना जान लेने के बाद लेकिन हमने
इनको आधार बनाकर जो पुराण साहित्य की रचना की है, तो वहां बड़ी भ्रांतियां हुई है और शिव जी की बड़ी चर्चाएं हुई है। शिव एक इतिहास पुरुष रहे हैं, और जो इतिहास पुरुष है उसके सारे इतिहास हमें मिल जाते हैं। भले ही उसकी सदी सन आदि हमें स्पष्ट न हो, लेकिन हिमालय की नामक एक राजा रहे, और उस राजा की पुत्री से उनका विवाह हुआ, और फिर बड़ी लड़ाइयां हुई, और वहां मानसरोवर आदि जो तीर्थ है, और आज जो चाइना ले रखा है कैलाश आदि, तो वहां बड़ी तपस्या उन्होंने की है। तो इस तरह बड़े संकेत हमें मिलते हैं। सुंदर धनुष चलाने वाले हैं, भाला त्रिशूल जिसे कहते हैं, भाला फेंकने में माहिर थे, सर्प विद्या से युक्त थे। किस तरह उस समय सर्प विद्या, सर्प काटने वाले सर्प को हम बस में करते थे, या उसके जहर से कैसे निवृत्ति प्राप्त करते थे, सुंदर नृत्य करते थे, इत्यादि बड़े ऐतिहासिक पक्ष रहे हैं। और उसका भले ही उस व्यक्ति का नाम शिव रहा हो, तो उसी को हमने अब यहाँ जोड़ दिया, और वेदोक्त शिव और उस शिव में बिल्कुल सामंजस्य बैठा लिया। और हमने क्या किया कि अब उसी शिवरात्रि की आज उपासना करते हैं, उसी शिव का हम स्मरण करते हैं। आज भी वृष्टि हो जाए तो हम क्या कहते हैं, इंद्र देवता वृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि वेदों में प्रमाण मिलता है। और इंद्र अप्सरा के साथ निवास करता है, जो उसके इंद्र के साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं उनको भी मानने लगते हैं। लेकिन इसी तरह ये क्रमशः अपभ्रंश होते 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 हमारा समाज धीरे धीरे बिगड़ता हुआ चला गया है। लेकिन शास्त्रकार क्या कहता है कि नहेषु प्रत्यक्षमस्ति अन्र से तपसोबा। इस पंक्ति को लिख करके ले जाइए। जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, ये विषय स्पष्ट नहीं होगा। और जब तक आप ऋषि की स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, ऋषि की स्थिति कैसे प्राप्त होगी कि तर्को वही ऋषि ही, जब तार्किक दृष्टि से आप विचार करेंगे तभी कुछ समाधान मिलेगा, नहीं तो समाधान आपको मिल ही नहीं सकता। एक व्यक्ति को आपने कहा, क्या कहा कि अरे आप तो बड़ा मूर्ख हो, वो व्यक्ति कहेगा तेरे से तो कम मूर्ख हूं। तो तार्किक दृष्टि से यहां विचार हुआ, उस व्यक्ति ने खुद मान लिया मैं मूर्ख हूं, लेकिन तुमसे थोड़ा कम हूं, लेकिन मान लिया, लेकिन उसने मैं मूर्ख न हूं ये प्रतिपादन नहीं किया। तो इस तरह तर्क की दृष्टि से अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके हाथ में बहुत बड़ा कुछ खजाना लगने वाला है। और एक पंक्ति हमेशा स्मरण करिए, क्या है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जब तक अविद्या की उपासना आप करते जाएंगे, घन घोर अंधकार में गिरते जाएंगे, कोल्लू के बैल के समान घूमते 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 सारा थका मंदा, और हाथ में मिलेगा कुछ नहीं, और फिर उससे भी गहरे गड्ढे में गिरेंगे जो रहस्य जानते हैं, लेकिन उस हिसाब से उपासना नहीं करते हैं। ततो भूयैवते तमो यौ विद्यायाम रता। मैं इस पक्ष का, पौराणिक पक्ष का निराकरण नहीं करता हूं, वैदिक पक्ष का मंडन नहीं करता हूं, लेकिन आपके लिए दोनों मार्ग छोड़ता हूं। विद्या पूर्वक जीवन जिए और ऋषि जीवन जिए, तपस्या पूर्वक जीवन जिए, तर्क प्रधान जीवन जिए, तो निश्चित रूप से आपको आनंद मिलेगा। तो हमने क्या दिया था, शिवरात्रि की महत्ता। तो तिथि के हिसाब से भी जो समय अवधि हमें आज प्राप्त है, तो इस अवधि में आप ईश्वर का थोड़ा बहुत चिंतन करें और मेडिटेशन आदि लगाएं। तो इसी तरह अमावस्या, पौर्णमासी, प्रतिपद और चतुर्दशी की तिथि को कुछ न कुछ आप कार्य करते रहें, और जैसे जैसे आपकी गतिविधियां बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे ईश्वरीय शक्ति कुछ मिलती जाएगी। और जो लोग प्रयत्नशील रहे हैं तो उनके ये विचार हैं, और हम अगर प्रयत्नशील रहेंगे निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इस तरह कुछ विचारों के साथ तो ये शिवरात्रि आपको कल्याण देने वाली हो। और आज रात्रि को, क्या रात्रि हमेशा ही रात्रि है, रात्रि केवल एक समयावधि है, तो रात्रि कोई मायने नहीं रखती। तो आप आज समय निकालिए और निश्चित रूप से आप शिव जी की उपासना करें, और इस तरह आपकी जीवन यात्रा आगे आध्यात्मिक मार्ग पे चलती रहे। तो इन्हीं कुछ शब्दावली के साथ मैं आज का व्याख्यान को ही विराम देता हूं, और आप सभी लोगों का कल्याण हो ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अंतिम मंत्र का पाठ करते हुए समाप्त करते हैं सत्र। ओम नमः असंभवाय च मायो भवाय च नमः शंकराय
अयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अस्की